हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है अपर लिम्ब का पार्ट 3, जिसमें कि हम अपर लिम्ब की बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बोन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है स्कैपुला। स्कैपुला बोन्स में आता है, अपर लिम्ब की बोन्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बोन दिखाई पड़ती है। कुछ इस तरीके का ये बोन होता है, जिसमें कि एक फ्यूज करने के लिए जॉइंट होता है और बाकी पोर्शन सपोर्ट के लिए होता है। दिस स्कैपुला, जिसको कि लैटिन में शोल्डर भी बोला जाता है। स्कैपुला को शोल्डर बोन बोला जाता है। जो शोल्डर की बैक साइड में बोन होती है वो यही बोन होती है। इट इज अ थिन बोन placed on the posterior lateral aspect of the thoracic cage। जो thoracic cage होता है, हमारी जो thoracic cavity होती है, उसके posterior lateral का मतलब है कि posterior साइड में है और साइड में ही है, ये lateral portion में ये situated होती है। The scapula has two surfaces। scapula में two surfaces होती हैं, तीन borders होते हैं, 3 angles and 3 processes। स्कैपुला में 2 surfaces, 3 borders, 3 angles and 3 processes होते हैं। फिगर 2.6 में इसको इलेबोरेट किया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। अभी हमने देखा इसमें 3 borders होते हैं। तो ये हो गया एक lateral border, एक हो गया ये acromial process with its medial border और ये मीडियल बॉर्डर। तो ये 3 आपको बॉर्डर्स यहाँ पे मिलते हैं। लैटरल बॉर्डर तो ये सेम है, इधर से इधर तक ये पूरा लैटरल है। और ये एक्रोमियन प्रोसेस है, जिसको कि एक्रोमियन भी बोला जाता है। और ये है मीडियल बॉर्डर। ये 3 बॉर्डर्स हैं, 2 सरफेसेस होती हैं और आपने देखा 3 एंगल्स होते हैं, 3 प्रोसेसेस होती हैं। तो यहाँ पे सुप्रा स्कैपुलर नॉच है। एक आप ये देख सकते हैं कैविटी सी होती है। नॉच का मतलब एक छोटा कैविटी सा पोर्शन होता है, इसको बोला जाता है सुप्रा स्कैपुलर नॉच। इसके अलावा प्रोसेस है यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस, जो कि लैटरल बॉर्डर से ही जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो ये प्रोसेस आती है स्पाइनस प्रोसेस, ये एक कैविटी जैसी, एक क्रेस्ट जैसी संरचना बना लेती है, स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको कि क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला बोला जाता है। इसके अलावा इसी से जुड़ते हुए इधर साइड में आपको एक प्रोसेस दिखेगी, एक फोसा बोलते हैं इसको सुप्रा स्पाइनस फोसा बोला जाता है। इसके अलावा लैटरल और मीडियल बॉर्डर के बीच में ये पोर्शन आपको मिलता है, इसको इंफ्रा स्पाइनस फोसा बोला जाता है। तो सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। इसके अलावा इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल भी होता है। और ये सारी चीजें मिलके इधर ये जो है ये होता है कोरेकॉइड प्रोसेस और ये होता है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके स्कैपुला या फिर शोल्डर बोन को बनाते हैं। यहाँ पे ये राइट स्कैपुला का आपको फिगर दिखाया गया है, डायग्राम, जिसमें कि आप इजीली समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। ये जो व्यू है ये डोर्सल सरफेस का व्यू दिखाया गया यहाँ पे। अब आता है साइड डिटर्मिनेशन। द लैटरल और ग्लिनॉइड दैट इज ग्रीक शैलो फॉर्म। एक ग्रीक शैलो फॉर्म होती है ग्लिनॉइड, अभी हमने इधर देखा है। ये इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल है। तो जो ग्लिनॉइड होता है ये लैटरल और ग्लिनॉइड एंगल इज लार्ज एंड बियर द ग्लिनॉइड कैविटी।
इसका मेन काम होता है ये ग्लिनॉइड कैविटी का बेयर करता है। द डोर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स, जो इसका डोर्सल सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है। देखिएगा कुछ इस तरीके से ये सरफेस आ रहा है, डोर्सल सरफेस कॉन्वेक्स होता है and is divided by the triangular spine into the supraspinous and infraspinous fossa. सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा में ये डिवाइडेड होता है। इधर ये इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है और ये सुप्रास्पाइनस फोसा होता है। इन दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। द कॉस्टल सरफेस इज ऑक्युपाइड बाय द कॉनकेव सबस्कैपुलर फोसा टू फिट ऑन द कॉन्वेक्स चेस्ट वॉल। चेस्ट की वॉल कॉन्वेक्स होती है, उस पे फिट होने के लिए जो कॉस्टल सरफेस होती है ये कॉन्केव शेप की सब स्कैपुलर फोसा बना लेती है। यहाँ पे देखिएगा राइट स्कैपुला का कॉस्टल सरफेस दिखाया गया है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम जो लास्ट स्लाइड थी उसमें हमने देखा था डोर्सल सरफेस, ये है कॉस्टल सरफेस। इसमें आपको सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल दिखेगा, ग्लिनॉइड कैविटी भी इजिली यहाँ पे विजिबल है। एक्रोमियन प्रोसेस जो भी हमने लास्ट में देखा था, ये कोरकोइड प्रोसेस कैसे डोर्सल सरफेस से दिखती है, कैसे कॉस्टल सरफेस से दिखती है। ये फेसेट है फॉर आर्टिकुलेशन विद क्लेविकल, यहाँ पे क्लेविकल बोन से आर्टिकुलेशन होता है, यहाँ से ज्वाइन हो जाती है। इसके अलावा ये सुपीरियर बॉर्डर है एंड ये सुपीरियर एंगल्स है। ये लैटरल और इंफीरियर लैटरल बॉर्डर एंड इंफीरियर एंगल्स अलॉन्ग विद ये सब स्कैपुलर फोसा एंड दिस इज मीडियल बॉर्डर। द थिकेस्ट लैटरल बॉर्डर runs from the glenoid cavity above the inferior angle below। जो लैटरल बॉर्डर होता है ये थिकेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा थिक बॉर्डर होता है और ये ग्लिनॉइड कैविटी से लेके इंफीरियर एंगल के अबव तक, इंफीरियर एंगल तक आपको देखने को मिलता है। तो ये जो लैटरल बॉर्डर है कुछ यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा लैटरल बॉर्डर होता है। अब कुछ फीचर्स हैं स्कैपुला के, तो सबसे पहले सरफेस की बात करेंगे। द कॉस्टल सरफेस और सब स्कैपुलर फोसा इज कॉनकेव। जो कॉस्टल सरफेस होती है जिसको कि सब स्कैपुलर फोसा भी बोला जाता है, ये कॉनकेव शेप में होती है। अभी हमने देखा था कॉनकेव शेप में है और क्यों होती है, टू फिट ऑन दी कॉन्वेक्स चेस्ट वॉल, क्योंकि जो चेस्ट वॉल है वो कॉन्वेक्स है, उसमें फिट होने के लिए ये इस कॉन्केव शेप में आ जाती है। एंड इज डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड आगे की डायरेक्शन में और मीडियल की तरफ पे ये डायरेक्टेड होती है, उधर की तरफ ही थोड़ी सी आपको ज़्यादा इसका शेप देखने को मिलता है। इट इज़ मार्क्ड बाई 3 लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस, इसमें 3 लॉन्गिट्यूडिनल रिज होती हैं। एंड अनदर थिक रिज एडजॉइंस द लैटरल बॉर्डर, यहाँ पे एक और रिज आके लैटरल बॉर्डर को ज्वाइन कर लेती है। दिस पार्ट ऑफ द बोन इज ऑलमोस्ट रॉड लाइक, अब यहाँ पे जो पोर्शन बनता है ये रॉड लाइक पोर्शन बन जाता है। एंड इट एक्ट्स एज अ लेवर फॉर द एक्शन ऑफ द serratus anterior in the overhead abduction of the arm। The dorsal surface gives attachment to the spine of the scapula। dorsal surface से attachment होता है spines का scapula के साथ में, which divides the surface into a smaller supraspinous fossa and a large intraspinous fossa। जैसे कि हमने देखा था, जस्ट अ सेकेंड, वापस से चलते हैं हम डोर्सल सरफेस पे। यहाँ पे देखिएगा ये सुप्रास्पाइनस फोसा और ये इंफ्रास्पाइनस फोसा, तो इन्हीं की बात वहाँ पे कर रहे हैं जो डोर्सल सरफेस की बात हो रही है। यहाँ पे ये जो स्पाइन्स अटैच होते हैं स्कैपुला के साथ में, ये सरफेस को सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा में डिवाइड कर देते हैं। इंफ्रास्पाइनस फोसा लार्ज होता है,
The two fossae are connected by sphenoglenoid notch. स्फिनोग्लिनॉइड नॉच कुछ इस तरीके से मैंने दिखाई थी आप लोगों को। ये कुछ नॉच जैसा ये पोर्शन यहाँ पे बनता है, उस स्फिनोग्लिनॉइड नॉच से ये कनेक्टेड होते हैं एंड सिचुएटेड लैटरल टू द रूट ऑफ द स्पाइन, और स्पाइन की रूट की तरफ ये आपको देखने को मिलेंगे। बॉर्डर्स की बात करते हैं। द सुपीरियर बॉर्डर इज थिन एंड शॉर्टर। जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो थिन होता है और शॉर्टर होता है। नियर द रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस इट प्रेजेंट्स द सुप्रास्कैपुलर नॉच। कोराकॉइड प्रोसेस के पास में आपको सुप्रास्कैपुलर नॉच देखने को मिलती है। ये कोराकॉइड प्रोसेस है और इसी के पास में ये सुप्रास्कैपुलर नॉच प्रेजेंट होती है। द लैटरल बॉर्डर इज थिक। सुपीरियर बॉर्डर थिन होता है, जबकि जो लैटरल बॉर्डर होता है वो थिक होता है। एंड एट द अपर एंड इट प्रेजेंट्स द इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। लैटरल बॉर्डर के अपर एंड में इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल भी प्रेजेंट होता है। द मीडियल बॉर्डर इज थिन। मीडियल बॉर्डर अगेन थिन होता है एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल। तो जो मीडियल बॉर्डर होता है ये सुपीरियर एंगल से लेके इंफीरियर एंगल तक प्रेजेंट होता है, थिन होता है। सिर्फ लैटरल बॉर्डर थिन होता है, बाकी सुपीरियर और मीडियल दोनों ही बॉर्डर थिन होते हैं। नेक्स्ट है एंगल्स। जो सुपीरियर एंगल होती है, द सुपीरियर एंगल इज कवर्ड बाय द ट्रेपीजियस। सुपीरियर एंगल को ट्रेपीजियस के द्वारा कवर किया जाता है। एंड द इंफीरियर एंगल इज कवर्ड बाय द लैटिसिमस डॉर्साई। इंफीरियर एंगल को लैटिसिमस डॉर्साई से कवर किया जाता है। इट मूव्स फॉरवर्ड्स राउंड द चेस्ट व्हेन द आर्म इज एबडक्टेड। जब आर्म को चलाया जाता है तो ये फॉरवर्ड आगे की तरफ, चेस्ट की तरफ राउंड शेप में घूमती है। जो इंफीरियर एंगल है ये इसमें मदद करता है। द लैटरल और ग्लिनॉइड एंगल इज ब्रॉड। जो लैटरल या फिर ग्लिनॉइड एंगल होता है ग्लिनॉइड कैविटी के पास में, वो ब्रॉड होता है। एंड बियर्स द ग्लिनॉइड कैविटी और फोसा, और ये ग्लिनॉइड कैविटी को या फिर फोसा को बियर करता है। विच इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स, जो कि आगे की तरफ डायरेक्टेड होता है, लैटरली एंड स्लाइटली अपवर्ड्स। जो लैटरल या फिर ग्लिनॉइड एंगल होता है ब्रॉड होता है, ग्लिनॉइड कैविटी को बियर करता है और आगे की तरफ लैटरल साइड में थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसेस। देखिए यहाँ पे 2.7 फिगर में यहाँ पे दिखाया भी गया है। जो लैटरल या फिर ग्लिनॉइड एंगल होता है, ये ग्लिनॉइड कैविटी है और ये स्लाइटली अपवर्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपवर्ड है, थोड़ा सा ये लैटरल पोर्शन में है, जैसे कि इधर साइड में ये लैटरल पोर्शन में प्रेजेंट है और फॉरवर्ड है, ये आगे की तरफ डायरेक्टेड है। प्रोसेसेस की बात करते हैं। द स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस इज अ ट्राइएंगुलर प्लेट ऑफ बोन। जो स्पाइन या फिर स्पाइनस प्रोसेसेस होती हैं ये ट्राइएंगुलर प्लेट होती है, बोन्स की एक ट्राइंगल टाइप की प्लेट होती हैं विद 3 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेसेस। यहाँ पे 3 बॉर्डर्स होते हैं, 2 सरफेस होती है। It divides the dorsal surface of the scapula into supraspinous and infraspinous fossa.
ये जो स्पाइन्स होते हैं या फिर स्पाइनस प्रोसेसेस होती हैं, ये डोर्सल सरफेस को सुप्रा स्पाइनस एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा में डिवाइड करती हैं। Its posterior portion or posterior border is called the crest of the spine. इसका जो posterior border होता है उसको crest of the spine बोला जाता है। The crest has upper and lower lips. Crest में lower and upper lips present होते हैं। The acromion has two borders. Acromion में दो borders होते हैं, medial and lateral border. इसके अलावा टू सरफेसेस होती हैं जो कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर होती हैं, एंड अ फेसेट फॉर द क्लेविकल। एक फेसेट होता है जहाँ पे क्लेविकल आके ज्वाइन करती है। ये देखिएगा एक्रोमियन है और यहाँ पे ये फेसेट है जहाँ पे क्लेविकल आके आर्टिकुलेट करेगी या ज्वाइन करेगी। द कोरेक्वाइड, दैट इज अ ग्रीक लाइक अ क्रॉस ब्लैंक। The coracoid process is directed forward. जो coracoid process होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, and it is slightly lateral. यहाँ पे देखिएगा coracoid process दिखाई गई है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और स्लाइटली लैटरल है। इट इज बेंट एंड फिंगर लाइक, ये फिंगर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। इट इज एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपीफाइसिस, और ये एटाविस्टिक टाइप की एपीफाइसिस बोन होती है। अब आते हैं हम अटैचमेंट पे। बोन्स के बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, सारी बोन्स एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं तो कोई ना कोई अटैचमेंट के थ्रू ज्वाइन करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अटैचमेंट्स। सबसे पहला है द मल्टीपेनेट सब स्कैपुलरिस अराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सब स्कैपुलर फोसा। जो मल्टीपेनेट सब स्कैपुलरिस होता है वो मीडियल 2/3 पार्ट, जो सब स्कैपुलर फोसा है उसके मीडियल 2/3 पार्ट से अराइज होता है। ये फिगर है 2.8, यहाँ पे देख सकते हैं सब स्कैपुलर फोसा, ये सब स्कैपुलर लेगामेंट है और ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें ये सब स्कैपुलरिस है। ये 4th to 8th डिजिटेशन है, ये सार्टेरिस एंटीरियर होता है पोर्शन। यहाँ पे 2nd and 3rd डिजिटेशन होता है। ये कोरैको क्लैविकल लिगामेंट होता है। इधर ये मीडियल बॉर्डर होता है, ये होता है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, जहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी प्रेजेंट होते हैं, या ये होते हैं ट्राइसेप्स ब्रैकी। इसके अलावा यहाँ पे शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल्स भी होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कोरेकोइड प्रोसेस के पास में आप देख सकते हैं कोरेको ब्रांकाइलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रोंकी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कोरेकोइड प्रोसेस है। और पेक्टोरालिस माइनर, एक्रोमियन, डेल्टॉइड। इसके अलावा ये क्लैविकुलर फेशिस जहाँ पे क्लैविकल ज्वाइन करती है, कैप्सूल ऑफ एक्रोमियो क्लैविकुलर ज्वाइंट एंड स्कैपुलर लिगामेंट। तो ये तो पूरा जो राइट अटैचमेंट, जो राइट स्कैपुला का अटैचमेंट होता है ये वो दिखाया गया है। तो जो मल्टीपेनेट सब स्कैपुलरिस होता है ये मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ द सब स्कैपुलर फोसा से अराइज होता है। ये सब स्कैपुलरिस है और ये सब स्कैपुलर फोसा से अराइज होता है। नेक्स्ट है सुप्रा स्पाइनेटस अराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रा स्पाइनस फोसा। जो सुप्रा स्पाइनेटिस होता है, सुप्रा स्पाइनेटिस मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रा स्पाइनस फोसा से अराइज होता है, इंक्लूडिंग द अपर सरफेस ऑफ द स्पाइन।
फिगर 2.9 में देखते हैं, जो मीडियल 2/3 पार्ट होता है सुप्रा स्पाइनस फोसा का, तो वो पार्ट अराइज करता है सुप्रा स्पाइनेटस को। यहाँ पे देखिएगा, यह स्पाइनेटस है, ये अराइज होता है मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ द सुप्रा स्पाइनस फोसा। ये मीडियल पार्ट होता है, ये मीडियल साइड होता है, ये लैटरल साइड होता है। तो मीडियल पार्ट के 2/3 पार्ट से ये अराइज होता है। द इंफ्रास्पाइनेटस अराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द इंफ्रास्पाइनस फोसा। अब जानते हैं ये सुप्रास्पाइनस फोसा होता है और ये इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है। तो जो इंफ्रास्पाइनेटस होता है वो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा के 2/3 पार्ट से अराइज होता है। तो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस दोनों ही 2/3 पार्ट ऑफ द सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस फोसा से अराइज हो रही हैं। नेक्स्ट है, द डेल्टॉइड अराइजेस फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन्स एंड फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन। जो डेल्टॉइड होता है, डेल्टॉइड क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के लोअर बॉर्डर से अराइज होता है और एक्रोमियन का लैटर बॉर्डर बनाता है। ये आप देख रहे हैं डेल्टॉइड है। डेल्टॉइड अराइजेस फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। तो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के लैटरल बॉर्डर से ये अराइज होता है, स्पाइन के ये लैटरल बॉर्डर से अराइज होता है और एक्रोमियन का ये पोर्शन बनाता है। द एक्रोमियल फाइबर्स आर मल्टीपेनेट। और जो एक्रोमियल फाइबर्स होते हैं ये मल्टीपेनेट नेचर के होते हैं। आता है, द ट्रेपीजियस इज इंसर्टेड इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। जो ट्रेपीजियस होता है ये क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के अपर बॉर्डर में इंसर्टेड होता है एज वेल एज इनटू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन। तो अभी देखते हैं ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस एक्रोमियन के बॉर्डर में है और क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के बॉर्डर में होता है। अपर बॉर्डर होता है क्रेस्ट ऑफ स्पाइन का। The serratus anterior is inserted along the medial border of the costal surface। जो serratus anterior होता है ये costal surface के medial border में होता है। देखिएगा ये serratus anterior है, ये medial border है, यहीं पे infraspinous fossa भी होता है। तो serratus anterior यहीं पे present होता है and one digitation from the superior angle to the root of spine, 2 digitation to the medial border and 5 digitations to the inferior angle। देखिएगा ये पहला डिजिटेशन है, यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड डिजिटेशन है एंड 4th to 8th डिजिटेशन। तो ये सारे डिजिटेशंस यहाँ पे सुपीरियर से लेके इन्फीरियर एंगल तक प्रेजेंट होते हैं। The long head of the biceps brachii arises from the supraglenoid tubercle। जो बाइसेप्स ब्रोकाई के लॉन्ग हेड्स होते हैं वो अराइज होते हैं सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रोकाई हैं, ये अराइज होते हैं सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल के द्वारा ही लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रोकाई बनते हैं। एंड द शॉर्ट हेड फ्रॉम द लैटरल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस। और जो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रोकाई होते हैं इनको कोरेकोब्रैकाइलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रोकाई पूरा एक साथ में देखा जाता है। तो ये कोरेकॉइड प्रोसेस के लैटरल पार्ट से अराइज होते हैं। नेक्स्ट है द कोरेकोब्रैकाइलिस। जो कोरेकोब्रैकाइलिस होता है
अराइज फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस। ये कोरेकॉइड प्रोसेस के मीडियल पार्ट के टिप से अराइज होता है। ये कोरेकॉइड प्रोसेस है और कोरेकॉइड प्रोसेस के मीडियल पार्ट से कोरेकोब्रैंकाइलिस अराइज होता है। नेक्स्ट है द पेक्टोरनालिस माइनर इज इंसर्टेड इनटू द मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस। जो पेक्टोरनालिस माइनर होता है ये अराइज होता है, ये पहले मीडियल बॉर्डर में इंसर्टेड रहता है और सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस में। यहाँ पे देखिएगा ये जो मीडियल बॉर्डर है और कोरेकॉइड प्रोसेस, कोरेकॉइड प्रोसेस और जो मीडियल बॉर्डर है यहाँ पे पेक्टोरनालिस माइनर जो होता है वो इंसर्टेड रहता है। नेक्स्ट है द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी। ट्राइसेप्स ब्रैकी लॉन्ग हेड यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोरेकॉइड प्रोसेस के ही पास में। अराइज फ्रॉम द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, और ये इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से अराइज होता है। नेक्स्ट है द टेरेस माइनर अराइजेस फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द रफ स्ट्रिप ऑफ द डोर्सल सरफेस अलोंग द लैटरल बॉर्डर। जो टेरेस माइनर होता है, टेरेस माइनर अपर 2/3 ऑफ द रफ स्ट्रिप ऑन द डोर्सल सरफेस अलोंग द लैटरल बॉर्डर। तो ये लैटरल बॉर्डर है, लैटरल बॉर्डर के 2/3 ये डोर्सल एस्पेक्ट है लैटरल बॉर्डर का, यहीं से ये टेरेस माइनर अराइज होता है। नेक्स्ट है टेरेस मेजर। टेरेस मेजर अराइज फ्रॉम द लोअर वन। देखिए अपर 1/3 से टेरेस माइनर और लोअर 1/3 से बन रहा है टेरेस मेजर ऑन द रफ स्ट्राइप ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लैटरल बॉर्डर। नेक्स्ट है द लेटर स्कैपुली। Later scapula is inserted along the dorsal aspect of the medial border. It is levator scapulae. ये लेवेटर स्कैपुली होगी, ये डोर्सल एस्पेक्ट में होता है, मीडियल बॉर्डर के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। फ्रॉम द सुपीरियर एंगल अप टू द रूट ऑफ द स्पाइन, सुपीरियर एंगल से लेके स्पाइन के रूट तक ये लेवेटर स्कैपुली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द रोम्बिडो माइनर। रोम्बिडो माइनर यहाँ पे प्रेजेंट है, इंसर्टेड इनटू द मीडियल डोर्सल, ये मीडियल साइड में प्रेजेंट है, अपोजिट द रूट ऑफ द स्पाइन, रूट ऑफ द स्पाइन के अपोजिट प्रेजेंट होता है। The rhombidomajor is inserted into the medial or dorsal aspect between the roots of the spine and the inferior angle। जो rhombidomajor होता है ये डोर्सल एस्पेक्ट के मीडियल में प्रेजेंट होता है, इंसर्टेड होता है और रूट ऑफ स्पाइंस और इंफीरियर एंगल के बीच में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोइड अराइज फ्रॉम द बॉर्डर नियर द suprascapular notch. The margins of the glenoid cavity gives attachment to the capsule of shoulder joint and to the glenoid labrum। जो glenoid cavity होती है, glenoid cavity attachment site प्रोवाइड करती है शोल्डर कैप्सूल के लिए और glenoid labrum के लिए। यहाँ पे देखिएगा ये शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल है इसके लिए और ग्लिनॉइड लैब्रम के लिए ग्लिनॉइड कैविटी
अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। The margin of the facet on the medial aspect of acromion gives attachment to the capsule of the sarcomiclavicular joint. ये फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर ग्लिनोइड कैविटी है एंड इसके पास में स्फिंगोग्लिनोइड नॉच प्रेजेंट है। यहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का कैप्सूल है, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट है, बाइसेप्स एंड बाइसेप्स ब्रोकाई का लॉन्ग हेड है, कोरैकोरिमल लिगामेंट है, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट है, कोरैको ब्रैकाइलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी। इसके अलावा इधर ये सुपीरियर एंगल एंड सुप्रा स्पाइनेटस। ये ओमोहॉयड है। नेक्स्ट है सुप्रा स्कैपुलर नॉच एंड लिगामेंट एंड conoid and trapezoid parts of coracoclavicular ligament along with pectoralis minor। तो ये डिटेल्ड व्यू है। तो जो फेसेट के मार्जिन्स होते हैं ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ एक्रोमियन गिव्स अटैचमेंट टू द कैप्सूल इन ऑन द स्क्रैमियोक्लेविकुलर जॉइंट। The coracoacromial ligament is attached to the lateral border of the coracoid process and to the medial side of the tip of the acromion process। जो coracoacromial ligament होते हैं ये coracoid process के lateral border से and acromion process के medial side से attached होते हैं। The coracohumeral ligament is attached to the coracoid process। और जो coracohumeral ligament होते हैं ये कोरेकोइड प्रोसेस के लैटरल साइड से अटैच्ड होते हैं। द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट इज अटैच्ड टू द कोरेकोइड प्रोसेस। कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट कोरेकोइड प्रोसेस से अटैच्ड होते हैं एंड द ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट एंड द कोनॉइड पार्ट्स नियर द रूट। The transient ligament bridges across the suprascapular notch and converts it into a former with transmit the suprascapular nerve। ये एक फोरामेन में कन्वर्ट कर देता है। जो ट्रांसियर लिगामेंट होता है ये सुप्रास्कैपुलर नॉच के साथ में प्रेजेंट होता है और इसको एक फोरामेन में कन्वर्ट कर देता है जो कि सुप्रास्कैपुलर नर्व्स को ट्रांसमिट करता है। द स्फिनोग्लिनोइड लिगामेंट में ब्रिज द स्फिनोग्लिनोइड नॉच and the suprascapular vessel and nerve pass deep into it. So thank you very much everyone for